हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। सभी को पता है कि चैप्टर 1 हम शुरू किए हैं। बहुत बच्चों का कमेंट था, बहुत परेशानी थी चैप्टर 1 में रिलेशन फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवालों को हल करेंगे। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। जो बच्चे इसके पहले आज देख रहे हैं वीडियो नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 जाके ज़रूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। इसमें मैंने पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पहले का तीसरा और इसके आगे जितने भी सारे सवाल हैं सबको सॉल्व करेंगे। और आज जो है 1.1 पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वही क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे जो पूछने के चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए इसमें कह रहा है, सीधे हम क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा नोट कर लीजिए। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कह रहा है समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। एक हमारा इस तरह से रिलेशन है कि x और y यानी कि उन्हीं ऑर्डर पेयर के लिया जा रहा है जो y भाज्य है x से। यानी हम कह सकते हैं, उल्टा भी कहें कि x जो है विभाजित कर रहा है y को। इसमें ऐसे वैसे नंबर नहीं है जो ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं r में। यही मेन चीज़ है। अगर इसको आप लिख पा रहे हैं तो आपका सवाल हो जाता है। तो क्या है, पहले देखिए r क्या लेंगे। ये जो पहले स्थान पे है, अगर यहीं से एलिमेंट ले आएंगे तो 1,1, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं 2,2, ठीक है। क्योंकि 1 को y भाज्य है x से, यानी 1 विभाजित है 1 से, 2 विभाजित है 2 से, 3,3 भी होगा, बहुत बढ़िया, 4,4 भी होगा, क्लियर है। और 5,5 भी हो जाएगा, 5,5, 6,6, ठीक है। अब देखिए y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, तो अगर आप यहाँ पे लेंगे, देखिए y भाज्य है x से, अगर आप यहाँ 1 लेते हैं तो 1 किसको किसको विभाजित कर देगा, 2 को भी, ठीक है। 1 जो विभाजित कर देगा 3 को भी, और 1 विभाजित कर देगा किसको, 1 विभाजित कर देगा 4 को भी। ये सब लिखना पड़ेगा। 1 विभाजित कर देगा 5 को भी, और 1 विभाजित कर देता है 6 को भी। ये जो दूसरे वाले स्थान पे एलिमेंट हैं वो पहले वाले स्थान वाले एलिमेंट से क्या है, विभाजित हो रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 2। अब 2 लेंगे तो अब देखेंगे कि 2 किसको किसको विभाजित कर रहा है, तो वही एलिमेंट हमारे क्या होंगे, दूसरे स्थान पे होंगे। ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमें देखना है कि ये रिलेशन हमारा, तीनों रिलेशन बार बार चेक करना है। तो 2 किसको विभाजित कर सकता है, तो 2 को कर सकता है, 1 होगा नहीं क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब बचा 2 4 को करेगा, और किसको करेगा, 2 6 को करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ले लीजिए 3 तो 1 को करेगा नहीं, 2 को करेगा नहीं, 3 को करेगा, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है। 3 किसको करेगा, 5 को भी नहीं करेगा, 6 को करेगा, 3,6, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 लेंगे तो 4,4, उसके बाद 4 5 को डिवाइड करेंगे नहीं, तो यहीं पे हमारा क्या है, रुक जाएगा 5, क्योंकि हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जो पहले वाला स्थान पे, यानी कि यहाँ वाला जो एलिमेंट है, ठीक ना, दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, भाग विभाजित कर रहा है। अब देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये रिलेशन क्या है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे साफ साफ जैसे आप R लिख पाते हैं वैसे आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए तो जो स्वतुल्य संबंध है, यानी कि पहला वाला क्या चेक करना है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि सेट A में जिस समुच्चय पे हमारा संबंध R परिभाषित है, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट का खुद से इमेज मतलब पेयरिंग होना चाहिए। 1 का 1 में है, 2 का 2 में है, 3 का 3 में है, 4 का 4 में, 5 का सबका खुद से पेयरिंग है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी कि ये जो पेयरिंग है ये सब कुछ R में है A के, यानी कि कैपिटल A, यानी कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए। यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो सकती है, A हमारा होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि A के समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे हो गया। इसलिए हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ये सब लिखना है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, क्लियर है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए,
सममित, फटाफट फटाफट इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सममित क्या है, 1,1, इसको पलटेंगे तो वहीं यहाँ तक तो सही है, ये सब 6,6, 1,2, तो 2,1 इसमें होना चाहिए सममित होने के लिए। तो 2,1 कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1,2 देखिएगा बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्या हो गया, सममित नहीं है, इसको लिख लीजिए, सममित नहीं है। सममित क्या है, नहीं है। तो बहुत आसान है ये। अब देख लीजिए तीसरा जो है ट्रांसटिव, संक्रामक। जैसे आप ये लिख पाते हैं वैसे संक्रामक, संक्रामक जो भी है देख लीजिए। तीसरा क्या है, 1,1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला और क्या है 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है, यहाँ पे 1,4 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला बहुत है, 1,1 है तो 1, 2, ठीक है। ऐसे देखिए 1 रिलेशन 1 है, फिर 1 रिलेशन 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 रिलेटेड, तो ये 1 रिलेटेड 2 होना चाहिए इसी में, ये खुद हो जाएगा। 2,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, कहाँ पे है, देखिए 2,4 है, ये खुद ही हो जाएगा 2,4, ठीक है। 3,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला और कहाँ पे है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,6 हो जाएगा, तो ये फाइनली 3 और 6 ये खुद ही हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम देख रहे हैं 2,4, देखिए 2,4, 4 से स्टार्ट होने वाला 4,4, ये फाइनली 2,4 यही हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसको बस इतना लिख देना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हम पा रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू सी में हमको क्या है, मिल रहा है, ए कॉमा सी उसी आर में हमें मिल रहा है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये रिलेशन सममित नहीं था लेकिन स्वतुल्य था और क्या था, संक्रामक हो गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले का हो गया तीसरा। अब जो है अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बार बार 1.1 का भाई एक बार चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले का तीसरा स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का चौथा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, पहले का चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा ये, तेज़ी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा आपके बोर्ड पर दिख रहा है, आपके पास बुक है तो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब जो है जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत कठिन चीज़ हम बता नहीं रहे हैं, बहुत इजी वे में, जो कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो अब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। चलिए, कह रहा है कि ये जो समुच्चय जेड है, जेड हमारा क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, इसमें बहुत एलिमेंट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इसमें अनंत एलिमेंट है। तो इस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, आर, बार बार हम बोल रहे हैं कि आर जो हमेशा एक सबसेट होता है जेड क्रॉस जेड का। अगर आप जेड क्रॉस जेड लिखने जाएंगे तो अनंत अवयव आएंगे उसके ऑर्डर पेयर में, लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट लेके एक रिलेशन बनाया गया, और ये जो है उन्हीं सारे ऑर्डर पेयर को लिया जा रहा है जिसका डिफरेंस जो है एक पूर्णांक संख्या है। तो हमें देखना है, अब देखिए ये आर हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें अनंत एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, तो जो पहला है, पहला हमारा क्या है, स्वतुल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए कॉमा ए अगर आप बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए माइनस, अगर आप ए कॉमा ए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा होगा, क्यों 1 1 से जुड़ा होगा, क्योंकि 1 -1 करेंगे 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि a माइनस ए 0 होगा, और 0 हमारा क्या है, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक है। तो वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं,
जिसका डिफरेंस एक पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांक देखिए, x और y ऑलरेडी पूर्णांक हैं, और जब दो पूर्णांक होते हैं तो उन दोनों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। जैसे हम बात करें कि अगर आप x4 लेते हैं, y हमारा ले लेते हैं 8, ठीक है, तो आप जब x माइनस वाई करेंगे यानी कि 4 माइनस 8 करेंगे, आएगा -4। -4 भी क्या है, एक पूर्णांक है, भले ही ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या मतलब है, उससे नहीं मतलब है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो लेकिन होना चाहिए पूर्णांक। क्योंकि जो z है, जो समुच्चय z है, वो पूरा धनात्मक और ऋणात्मक सबका पूर्णांक है। क्लियर है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक है, z प्लस और z माइनस। क्लियर है, तो ये जो है हमारा पहला जो है क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। लिख लीजिए, स्वतुल्य हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जो भी है। दूसरा जो है, दूसरा हम लोग क्या सममित देखते हैं, बहुत आसान है ये सममित। जब भी सममित चेक करना है तो इसमें क्या है कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स कि a, b यानी कि आप चाहे x, y अगर आप ले सकते हैं, चाहे x, y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसमें से जो R है, आप उसमें से एक ऑर्डर पे लिए, सपोज करें x, y बिलोंग्स टू R है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तभी ये x, y R में है। ये जो ऑर्डर पेयर है वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, एक पूर्णांक है। तो इसमें से मैंने एक ले लिया, कोई इन जनरल एट रैंडम, यानी कि इसमें से कोई एक ले लेंगे। तो ये बताइए कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस एक पूर्णांक है, तो ये बताइए कि y, x भी हमारा क्या हो जाएगा R में, क्योंकि तब भी हमारा क्या है, y माइनस एक्स भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। इससे मतलब ये हुआ, जिससे कहने का मतलब है, इसको समझिएगा। अगर आप इसमें सपोज करिए 4, 2 है R में, होगा ही, 4, 2 है R में, क्यों है, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एक पूर्णांक है, इसलिए 4, 2 जो है एक ऑर्डर पेयर इसमें होगा। तो अगर 4, 2 है तो इसमें 2, 4 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे 2 माइनस 4 आ जाएगा हमारा -2 एक पूर्णांक है, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2 आएगा, 2 भी एक पूर्णांक है। ऋणात्मक एक धनात्मक इससे मैटर नहीं करता, बस क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो ये हमारा सममित हो गया, पहला रिफ्लेक्सिव हो गया यानी कि स्वतुल्य, सममित हो गया सिमेट्रिक, और तीसरा जो है हम देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा ट्रांसिटिव। इसमें देखिए अगर x, y, z बिलोंग्स टू R है, और इस तरह से है कि x, y ध्यान दीजिएगा बिलोंग R है, ठीक है, और y, z बिलोंग्स टू R है, ठीक है। यानी कि आप इसी R में से एक पेयर निकाल के लाएं, x, y R, y, z बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स कि बताइए ये x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, ठीक है, एक पूर्णांक होगा, यानी कि x और y का जो अंतर है एक पूर्णांक होगा। क्लियर हुआ। y और z अगर यहाँ पे R में है तो y माइनस z भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि x माइनस अगर z करें, x माइनस z करें तो फिर से एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है, इसको समझने के लिए। क्लियर है। तो अगर x, y बिलोंग्स टू R है, y, z बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ से x, z भी हमारा क्या है, R में ही होगा। तो यही तो और होता है ट्रांसिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R। तो पहला और आखिरी वाला इसमें R में होना चाहिए, तो होगा ही, क्योंकि x और z का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, फिर से क्या हो जाएगा, एक हमारा पूर्णांक होगा। और जब जो ऑर्डर पेयर का डिफरेंस जो है एक पूर्णांक होगा तो वो हमारा R में हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा है ज़रूर, लेकिन इसमें समस्या होती है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, पहले में 5वां वो बहुत पूछा उछा नहीं जाता है, पहले का 5वां क्वेश्चन नंबर आइए दूसरा तीसरा, ये सब फटाफट कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे देखिए आपके पास बुक होगा तो आप पढ़ लीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो समुच्चय है हमारा R है,
अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत बच्चों को आर नहीं समझ में आता, आर क्या है। तो आर जो होता है रियल नंबर, आप क्लास 10 पे पढ़े होंगे वास्तविक संख्याएं। आर होता क्या है, आर जो है होता है -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं हैं, चाहे वो देखिए नेचुरल नंबर हो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे वास्तविक संख्या। होल नंबर 0 1 2 3, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, जो परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे q0 = 0, मतलब 4/3, 3/5, -1/2, -1, जितने भी सारे नंबर हैं और साथ में √2, ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये सारी की सारी संख्याएं परमेय है और इधर अपरमेय संख्या, इस सब का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, डॉट डॉट इसमें है √7, ये सब करके ये हमारा आर होता है। यानी कि आर एक बहुत बड़ी संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। इसमें लगभग सारी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। तो आप जो भी लेंगे -2.5 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो आर में आ जाएगा। इसीलिए हम बोल दिए हैं कि -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं हैं वही हमारा क्या है, आर है। क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि इस आर पर एक रिलेशन हमारा, ये आर जो है ना समुच्चय वाला, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं, और ये आर रिलेशन वाला है, ठीक है, एक रिलेशन। तो ए उन्हीं ऑर्डर पेयर को लिया जा रहा है, उन्हीं क्रमित युग्मों को लिया जा रहा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या, a < b²। तो हमें चेक करना है कि यह जो है, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, यह रिलेशन क्या है। द्वारा परिभाषित संबंधार न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन में दे दिया है तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो बहुत सही बात है। इसको करने के लिए पहला देखिए, इसका बहुत आसान है। अगर आप देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का खुद से पेयरिंग होना चाहिए। यानी कि अगर 1/2 से इसमें क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, स्वतुल्य होने के लिए, क्योंकि इसका हर एक अवयव जो है खुद के एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो यानी कि एक हम पार्टिकुलर एग्जांपल ले लें और दिखा दें कि ये नहीं जुड़ा है, तभी हमारा काम हो जाएगा। बाकी सब जुड़े हों चाहे ना, अगर 1/2, 1/2 हमारा आर में नहीं है तभी, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/2 एलिमेंट तो होगा ना इसमें, ये आर जो है -∞ से +∞ के बीच में, तो 1/2 तो उसमें होगा ही। तो 1/2 का 1/2 के साथ पेयरिंग होना चाहिए। तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बतौर ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, और ये जो है वही ऑर्डर पे लिए जा रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ए की जगह 1/2, ठीक है, ये बी की जगह 1/2, ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो गया 1/4, यहाँ पे सॉरी ये 1/2, ये 1/4, ये कंडीशन है नहीं सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि 1/2 कभी 1/4 से छोटा नहीं होगा। क्लियर है। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए हमारा क्या हुआ, जो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस हो गया, बहुत आसान है। यहाँ पे आर में आप ले लीजिए 1/2 आप आर लिए, जो कि इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 1/2 हमारा आर में नहीं होगा। देखिए इसको ऐसे सिंपली लीजिए, a = 1/2, ठीक है, b = 1/2 ले लीजिए। तो आप 1/2 का 1/2 में आप चेक करना चाह रहे हैं है कि नहीं पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सम्मित होने के लिए, सममित होने के लिए तो बहुत आसान है ये सम्मित भी नहीं है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है इसमें, इसका दूसरा सम्मित। देखिए अगर सपोज करिए आपने 2,5 लिया है आर में, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 2, 5 की वैल्यू, बी हमारा क्या 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 < 25, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, 2 हमारा 25 से छोटा है, सही है, यानी कि 2,5 आर में होगा। सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित होने के लिए 5,2 आर में होना चाहिए। तो जब ये 5,2 हमारा जो है आर में, अगर मान लीजिए फिलहाल ले लेते हैं, तो ये हमारा तब ये पहले स्थान पे ए की तरह काम करने लगेगा, ए बी की तरह, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 5
कॉमा 1 मिनट, हाँ 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉमा 4। ये चीज़ कंडीशन सही है। 5 कभी 4 से छोटा हो सकता है नहीं। तो कहने का मतलब है कि 2 कॉमा 5 अगर R में मिला तो 5 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमा 5 R में है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट इसको लिख लीजिएगा, बट यहाँ पे 5 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा 5 कॉमा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 लेस देन 4, जो कि कभी भी ये हम चेक कर रहे थे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 5 कभी 4 से छोटा होगा नहीं, तब 5 कॉमा 2 R में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होने, एक एलिमेंट हमें मिल गया जो 2 कॉमा 5 है, लेकिन 5 कॉमा 2 R में है ही नहीं, तो हमारा सम्मित नहीं होगा। बाकी सब हो चाहे ना, ठीक है। तो ये सम्मित भी नहीं हुआ, संक्रामक भी नहीं है। चलिए संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेंगे संक्रामक के लिए। 1 मिनट हम यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर एग्जांपल इसमें हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं a इक्वल टू, ठीक है, 2, यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू जो है आप -1 लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है हमें, संक्रामक। इस संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा ऐसे करना है, संक्रामक भी नहीं है। क्यों? देखिए तीसरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। होने के लिए तो 15-16 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इससे हमारा बाकी हम करते रहेंगे, उसमें क्या है। देखिए यहाँ पे a कॉमा b, देखिए यहाँ पे 2 कॉमा -2 बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 कॉमा -2 क्यों होगा भाई R में, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सी कंडीशन? यहाँ पे 2 लेस देन -2 का स्क्वायर, 2 हमारा ये -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 हमारा 4 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि 2 कॉमा -2 R में है। अब देखिए -2 कॉमा -1 के बारे में सोचिए, -2 और -1 के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे होना चाहिए एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है क्या, -2 -1 में। तो ये चीज़ देखिए क्या होना चाहिए, -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 जो 1 से छोटा है, सही है। ये भी हमारा R में है क्योंकि ये वही ऑर्डर पेयर ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, a लेस देन b स्क्वायर, यानी कि पहले स्थान पे जो एलिमेंट होगा दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारा रिलेटेड है -2 से, ठीक है, -2 हमारा रिलेटेड है -1 से। तो ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहला वाला एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए आखिरी वाले एलिमेंट से। क्लियर है? तो आप देखिए 2 कॉमा -1 अगर हम देखना चाह रहे हैं तो ये तभी R में होगा क्योंकि ये जो चीज़ सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये 2 लेस देन 1, ये बताइए 2 लेस देन 1 कभी होगा, 2 कभी 1 से छोटा होगा, इसलिए 2 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R में नहीं होगा। चलिए 2 कॉमा -2 R में था, -2 कॉमा -1 R में था, तो ट्रांसिटिव होने के लिए 2 और -1 R में होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। 2 कॉमा -1 R में नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ये जो है तीसरा ट्रांसिटिव यानी कि संक्रामक नहीं हुआ। तो तीनों रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट, इधर के क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हमको पता है कि जब नंबर आते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, समस्याएं वहाँ होती हैं जहाँ पे नंबर नहीं होता है। एक बार हम फिर से बोलेंगे कि जो बच्चे
चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो आप पहले से जानते थे, जिसमें कि आपको कन्फ्यूज़न था, डाउट था, वो चीज़ हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 अगर ख़त्म हो गया तो समझिए सबसे बड़ा सरदर्द यही है। चैप्टर 1 ही बहुत बच्चों को समझ में आया, चैप्टर 2 बहुत आसान है, चैप्टर 3, 4, 5 तो ये चीज़ हम बहुत तेज़ी से कवर कर देंगे। बाकी समाकलन आपका 3 दिन जो है चलता रहेगा। जैसे अगर लगेगा कि समाकलन हम पिछड़ रहे हैं तो उसमें क्या कर देंगे, उसको 4 दिन कर देंगे, 2 दिन इधर से पीछे का भी पोर्शन हमारा चलता रहेगा। जस्ट लाइक इसको रिवीजन समझिए। ऑलरेडी हम इसका लेक्चर डाल चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लेकिन वो कॉपी पे पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो बहुत बच्चों को लग रहा है कि कॉपी पे मज़ा नहीं आता है, इसको ऐसे पढ़ा दीजिए। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 इसमें 6 एलिमेंट है। इस पर जो है एक रिलेशन आर इस तरह से परिभाषित है कि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो कि बी इक्वल टू a+1 है। हम कह सकते हैं कि जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है पहले वाले स्थान के एलिमेंट से ज़्यादा है। और ए बी जो हमारा आर लिखिए, देखिए पहले आप a = 1 लेंगे, क्योंकि ए बी से भी यहीं से लिए जाएंगे। 1 लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2, आप ये 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ए की वैल्यू 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको आप 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अगर ए की वैल्यू पहले स्थान पे है, अगर आप 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इसको आप 6 नहीं लेंगे, नहीं तो ये आ जाएगा 7, तो 7 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि रिलेशन क्या है। ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं दिख रहा है। 2,2 दिख रहा है, 2,2 आर में है नहीं, क्योंकि इसमें समुच्चय ए में 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट का खुद के साथ होना चाहिए पेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हो गया पहला। दूसरा देखिए 1,2 आर में है, बट 2,1 आर में नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, सम्मित नहीं हुआ। तुरंत फटाफट लिख दीजिए, ये तो ट्रांसटिव भी नहीं हुआ। 1,2 हमारा आर में है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है कोई, 2,3 हमारा आर में है, तो बट 1,3 यानी कि ये पहला और ये चीज़ आखिरी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,3 आर में है, नहीं है, तो यह रिलेशन ना तो स्वतुल्य हुआ, ना ही सम्मित हुआ, ना ही संक्रामक हुआ। हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप इसको लिख लेते हैं तो ये जो है काम आपका आसान हो जाता है, साफ साफ दिखने लगता है। वो भी कब, जब संख्याएं होती हैं, जो समुच्चय, जिस समुच्चय पे हमारा जो है संबंध परिभाषित होता है वो एक नंबर होता है, तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी भी इसी जैसा किया गया है, तीसरे जैसा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दूसरे जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया बहुत बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जो समुच्चय आर है, इस बार फिर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, -∞ से +∞ के बीच में, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सब जितनी भी सारी संख्याएं हैं, परमेय संख्या है, सब कुछ इसमें, अपरमेय संख्याएं भी है। तो आर आपके दिमाग में जो भी आ सकता है वो आपकी संख्याएं इसमें हैं। ठीक है, इस आर पर कैपिटल आर, इसको हम डॉटेड कर दिए हैं, मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, और ये आर रिलेशन वाला है, इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं, सब के सब नहीं लिए जा रहे हैं। आप हालांकि इसमें बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा, वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि पहला वाला जो एलिमेंट है, पहले वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा या उसके बराबर है। छोटा होगा, कभी भी वो एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे इस आर में जो कि दूसरे वाले स्थान पे। देखिए ये चीज़ इस तरह से नहीं है, यहाँ पे 4,5 नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 4 हो जाएगा, 1 मिनट, 5,4 नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये हमारा 5 हो जाएगा, बी हमारा 4 हो जाएगा, तो 5 < 4 ये कभी से 5,4 आर में तभी होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि a < r = b, तो यानी कि 5 <, ये होगा ही नहीं, तो 5,4 नहीं होगा।
ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो वही ऑर्डर पे लिए जा रहे हैं इसमें, ये नहीं कि आँख बंद के कुछ भी ले लेंगे, वही ऑर्डर पे लिए जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बताइए सौतीली होने के लिए ये चीज़ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, ये वाला थोड़ा हाईलाइटेड करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा होगा। जैसे अगर 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, दो ऐसी संख्या है जो या 2 से छोटा है या बराबर है। क्लियर। आप 1/2 लेंगे तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इक्वल साइन भी है। तो ये कह रहा है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो अगर आप अंडर रूट देखिए, सपोज करिए आप √3 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे √3 ये R में होगा। क्यों होगा? क्योंकि √3 जो है या तो √3 के बराबर है या तो छोटा है। ठीक है, ये A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। 1/2 लेंगे, 1/2 तो 1/2 बिलोंग्स टू R में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/2 या तो 1/2 से छोटा है या बराबर है। जितने भी सारे नंबर हैं सारे के सारे खुद से जुड़े हुए यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि अगर 1 लेंगे तो 1, 1, 0.5 लेंगे तो 0.5, 0.5, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट खुद से पेयर्ड रहेंगे। और इसको जो लिखने का तरीका है, हालांकि इसमें अनंत एलिमेंट है तो कि कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि A, A बिलोंग्स टू R, यानी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये वाला जी चीज़ है। ठीक है, इसके प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, इसमें खुद का पेयरिंग है, इसलिए हमारा क्या हो गया, सोतली है ये चीज़। अब देखिए सम्मित होने के लिए एक कंट्राडिक्शन आप दिखा दीजिए। जैसे आपने इसमें लिया 2, 5, ठीक है, बिलोंग्स टू R। क्यों है? क्योंकि 2 हमारा लेस देन 5 है, जो कि कंडीशन सही है। 2, R है, तो सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, 5, 2 R में होना चाहिए, जबकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 5 लेस देन 2, ये चीज़ होगा ही नहीं कभी। ठीक है, क्यों? यहाँ पे रीजन लिखते रहे, क्योंकि समझ में आ गया। सम्मित होने के लिए 2, 5 R में अगर होगा तो जो कि है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 5, 2 R में नहीं होगा। तो एक हमारा एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। बाकी सब करें चाहे नहीं करें, आपको अगर एक ऐसा मिल गया संक्रामक, देखिए अगर A लेस देन B है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट A, B R में है। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर B, C है, दैट मीन्स कि B, C हमारा R में है। देखिए A छोटा है B से, अब B छोटा है C से, तो ऑलरेडी A छोटा हो जाएगा C से किसी भी नंबर के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे A, C बिलोंग्स टू R। ठीक ना, ए फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू ये वाला, ठीक ना, कैपिटल R, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस। तो ये हमारा रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक है। कोई भी आप एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको सेटिस्फाई होगा। जैसे हम बात करें, अगर 2 छोटा है 5 से, ठीक है, 5 छोटा है 8 से, तो ऑलरेडी 2 छोटा हो जाएगा 8 से। ठीक है, कहने का मतलब 2, 5 हमारा R में है, 5, 8 R में है, तो ये 2, 8 भी हमारा R में हो जाएगा। 2, 8 भी हमारा R में होगा। यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है ये है, तो थोड़ा सा अटपटा सा ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो इसको हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से वही काम करना है। यहाँ पे द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले जो 3 क्वेश्चन है वो सब बहुत आसान है, आप खुद से करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए कि क्या करें। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कभी पूछा उछा नहीं गया, उसको रहने दीजिए, फालतू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनने के लिए तो हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी फ़िलहाल पढ़िए।
बाकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, अभी तो हम है ही, हम कहाँ जाएंगे। आपको बोर्ड में अच्छा नंबर दिला के ही रहेंगे। ये सभी हमारी जो टीम है सभी का कहना है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी जो यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सबके लिए कॉमन है। ओके, कह रहा है कि समुच्चय ए है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इस समुच्चय ए पर एक हमारा आर यानी कि संबंध इस तरह से परिभाषित, वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं। देखिए वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं, वही क्रमित युग्म लिए जा रहे हैं जिनका डिफरेंस का मॉड एक सम संख्या है। अगर हम यहाँ पे इसको हम बना सकते हैं, देखिएगा सम, एक चीज़ और बता दें, जीरो जो है हमारा सम संख्या होता है, जीरो को सम संख्या में काउंट किया जाता है। अब देखिए आर में है क्या, जैसे हम लिख देंगे यहाँ आर में, पहली बात तो 1, 1 सबका पेयरिंग हो जाएगा, 2, 2 ठीक है, 3, 3 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। इसको आप लिख लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा। क्यों आर में होगा? क्योंकि 1 - 1 का डिफरेंस का मॉड, मॉड मतलब होता है, ये मॉड जो लिखा रहता है इसका काम है ये है कि अगर मॉड 4 है तो 4 आएगा, अगर यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो भी क्या कर देगा, 4 ही दे देगा। तो मॉड का काम है कि अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देना। लेकिन ये ए और बी आप ऐसे नहीं लेंगे, इस तरह से लेना है कि जो दोनों का डिफरेंस है एक सम संख्या है, इवन नंबर है। क्लियर? देखिएगा रिलेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो 1 का 1 तो हो गया, आप 2 लेंगे तो ये चीज़ होगा, 1 - 2 करेंगे -1 आ जाएगा, उसका मॉड करेंगे 1 आएगा, तो 2 कभी नहीं लिया जाएगा, 1, 3 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 - 3 का जो मॉड है यहाँ पे देखिए -2, ये आ जाएगा 2, और 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 1, 3 हो जाएगा। 1, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 - 4 हमारा हो जाएगा -3, और -3 का मॉड 3 आ जाएगा, 3 एक हमारा सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो 1, 4 नहीं होगा, 1, 5 हो जाएगा, अब 1, 6 भी नहीं होगा, 1, 5 हो गया। अब देखिए 2 को उठाइए, 2, अब ये जितना भी है ना 1, 3 है, 1, 5 है, तो अब इसका उल्टा भी हो जाएगा, जितने भी है 3, 1 भी हो जाएगा। ठीक है, 3, 1 5, 1 भी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 5 - 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 हमारा सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 2 उठाइए, 2 का 1 में नहीं होगा, 2 का 2 में ऑलरेडी पहले 2 का 3, 2 का 4 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 - 4 करेंगे और मॉड लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो एक सम संख्या होगा। और क्या होगा, 2 का 5 नहीं होगा, 2 का 3 से भी नहीं होगा, 2 का 1 से भी नहीं होगा, 2 का 2 से ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसमें, तो ये चीज़ हो गया। अब उठाइए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 2 भी हो जाएगा, 4, 2 भी हो जाएगा इस आर में। क्यों? क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है। ये वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जिनका डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो एक सम संख्या होना चाहिए। अब आ जाइए यहाँ पे 3 लीजिए, तो 3 का 3 तो है, 3 का 1 के साथ पेयरिंग हो जाएगा। क्यों? देखिएगा, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 हमारा एक सम संख्या है, तो अगर 3, 1 होगा तो 1, 3 भी होगा, क्योंकि 1 - 3 करेंगे -2 आएगा, मॉड लगा हुआ है 2 कर देगा, 2 हमारा एक सम संख्या है। हो गया? अब देखिए 3 का आपके साथ 4 का नहीं, 3, 5 होगा, 3, 5 होगा, और 5, 3 भी हो जाएगा। क्लियर है? अब उठाइए यहाँ पे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ होगा नहीं, क्योंकि 1 आ जाएगा डिफरेंस। अब आ जाते हैं 4, ठीक है, 4 का 1 के साथ होगा नहीं, 4 का 2 के साथ, 2 का यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 4, 2 5 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं यहाँ पे, तो 1, 5 हो जाएगा, 5, 1 भी हो जाएगा इसमें। क्लियर है? ये सब लिख लेंगे तो तुरंत साफ साफ दिखने लगेगा। 1, 5 है, 5, 1 भी हो जाएगा। अब 5 का 2 से नहीं होगा, 5, 3 होगा। क्यों? देखिए 5, 3 होगा, 3, 5, 5, 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये चीज़ हो गया हमारा। अच्छा 1, 5, 5, 1 पहले लिख चुके हैं, ये चीज़ पहले ही हो चुका है, इसको रहने दीजिए।
तो बस इतना ही हमारा आएगा, देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, यानी यहाँ पे जो समुच्चय ए में जितने भी सारे अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग है आर में। देखिए यहाँ पे देखिए सब, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन सोतुल्य हो गया, ठीक ना, सोतुल्य हो गया है, साफ साफ दिख रहा है। 1, 3 है तो सम्मित होने के लिए 3, 1 यहाँ पे है। 1, 5 है, 5, 1 है, ठीक है। 2, 4 है, सम्मित होने के लिए 4, 2 होना चाहिए, 3, 1 दे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सममित भी है, सममित भी है, ठीक है, सममित भी है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाएगा, इसमें ऐसे लिखिएगा कि a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक ना। ये पहला सोतुल्य होने के लिए। सम्मित में क्या होता है कि ऐसे लिखिएगा a, b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r, ठीक ना। ए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। तीसरा जो संक्रामक रिलेशन, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। यहाँ पे आप कहीं पे भी देखेंगे, जैसे 1, 1 है तो 1 से यहाँ पे देखिए 1, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 1, तो 1, 1 होना चाहिए इसी आर में, 1, 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है। 5, 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 1, 1, तो फाइनली क्या हो गया, 5, 1 होना चाहिए इसी में, यही वाला हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे लिया जाएगा। अगर ए बी सी, अगर आप ए में से लेते हैं, यानी कि ए बी सी इसी में से कोई भी एलिमेंट 3 है, दैट मीन्स कि ए, बी आर में है, ठीक है। बस ये लिखना है बी, सी बिलोंग्स टू आर में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए, सी भी हमारा क्या है, आर में है। बस हो गया। वो इसको देखने से पता चल रहा है। जब इस आर को आप लिख पाएंगे तो साफ साफ जो है दिखने लगता है। तो ये हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और क्या है, संक्रामक भी हो गया। तो जो संबंध तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही संबंध हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसलिए हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो समुच्चय ए पे परिभाषित हुआ है। अगर बच्चों आपको पसंद आ रहा वीडियो तो तुरंत लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत लाइक करिए। बहुत बच्चे इधर उधर बातें कमेंट करते हैं आलतू फालतू का, लाइक कर दीजिए। कमेंट भी तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अच्छी बात भी हो जाए, लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अभी तुरंत लाइक करिए विदिन 1 सेकेंड। उसके आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भाई कहाँ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सब तो बहुत आसान है, सब पीछे कभी पूछा नहीं गया है। 11, 12, 13, 14 पूछा नहीं गया है, वैसे हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं हम टू द पॉइंट्स चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 लेक्चर हो गया रिलेशन में, कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो इधर 11, 12, 13 में ये क्वेश्चन हम बता देंगे, ये वाला कौन वाला क्वेश्चन भाई, 13, ठीक है। 12, 13 भी आसान है, पूछा नहीं गया, बहुत बार, बहुत कम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो इसमें 2 हिस्सा है, पहला और दूसरा। पहला ही बहुत बार पूछा गया है, 9वें का पहला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है एक समुच्चय ए है, समुच्चय, देखिए ये चीज़ जो लिखा है समुच्चय, यही समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को, ये क्या चीज़ लिखा है। देखिए समुच्चय ए में क्या है कि एलिमेंट x बिलोंग्स टू z, z क्या होता है हमारा, z हमारा पूर्णांक होगा, और x है कैसा, 0 और 12 के बीच में। तो यानी कि x हमारा पूर्णांक होना चाहिए और होना चाहिए 0 और 12 के बीच में। तो कहने का मतलब जो a है, सबसे पहला हमारा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 पूर्णांक होना चाहिए केवल, दशमलव वाला नहीं, 9 यहाँ पे हो गया 10, और ये हो गया 11, ये हो गया 12, ठीक है। ये यानी कि ऊपर जो लिखा गया था उस समुच्चय निर्माण विधि था, और ये जो है हमारा रोस्टर विधि है जिसको कामा लगा के, तो ये जो लिखने का मतलब है ये चीज़ हुआ। तो इस समुच्चय ए पर एक हमारा संबंध आर इस तरह से परिभाषित है कि वही ऑर्डर पे इसमें से, ठीक है,
हालांकि जब हम समुच्चय पे a क्रॉस a लिखेंगे तो टोटल जो है इसमें 12 है, इसमें 12 है, यानी कि 144 अवयव आएंगे, ठीक ना। उस 144 पेयर में से वही पेयर लिए जा रहे हैं जिसका डिफरेंस 4 का गुणज है, ठीक है। ये जिनके डिफरेंस का वो मॉड है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बनाते हैं। देखिए 0 लेंगे तो 0,4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0,4 का जो डिफरेंस है 0 - 4 करेंगे, -4 आएगा, मॉड लगा हुआ है 4 हो जाएगा। 4 जो है 4 का क्या है, गुणज है। अब क्या करेंगे 0,8 लेंगे, ठीक है। यही चीज़ नहीं, ये 4,0 भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखिए 0, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8,0 क्यों होगा? क्योंकि 0 और 8 का जो डिफरेंस है मॉड लगा देंगे, 0 - 8 हो जाएगा, मॉड लगा हुआ 8। 8 क्या है? 4 का गुणज है, मतलब 4 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 8 आएगा। 8,0 भी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 0,12, ठीक है, और 12,0। जैसे आप ये लिख पाएंगे वैसे आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे ये बीच में कोई नंबर 5 होगा, ठीक है। 1,5 और 5,1। क्यों? क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो -4 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा। तो 4 जो है 4 का मल्टीपल्स है, 4 का गुणज है, 5,1 हो जाएगा। अब देखिए अब 1 का 9 होगा, ठीक है, 1,9 और 9,1। क्यों? क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस -8 आएगा, -8 मॉड लगा हुआ है तो +8 हो जाएगा, +8 जो है 4 का। क्लियर है? तो वहीं इस सब कुछ नहीं लेना आँख बंद करके। अब इसके अलावा यहाँ पे 1 का 11 के साथ 12 के साथ होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये इसका काम ख़त्म। अब आ जाइए 2 का 4 के साथ होगा ही नहीं, 6 के 2,6 होगा और 6,2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा 2,10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 10 का अंतर 8 आएगा, यहाँ पे 10,2 भी हो जाएगा। अब इसके अलावा नहीं होगा, 2,12 लेंगे तो इसका अंतर -10 आएगा, -10 जो है नहीं होगा। अब आ जाइए 3 पे, तो 3, यहाँ पे क्या लेंगे 3, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 3,7 हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे 7,3 भी हो जाएगा। ये लिखने आ जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। 3,9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 3 में से 9 घटाएंगे 6, 10, 11, 3,11 हो जाएगा, ठीक है। और 11,3 ये भी हो जाएगा, इसके अलावा होगा नहीं। अब आ जाइए 4। अब जो है 4,0 ये हो जाएगा, 4,0 और 0,4 ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, 0,4 4,0 इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर ये आप लिख पा रहे हैं, हम वही ऑर्डर पेयर ले रहे हैं जिसका डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो कहाँ तक पहुँचे? 4 का हो नहीं रहा है। 4 का किसके साथ हो रहा है? यहाँ पे 4,4 भी हो जाएगा क्या? क्योंकि 4,4 जो है 4 का मल्टीपल आ रहा है नहीं, क्योंकि इसमें 0 आ जाएगा, तो 0 जो है 4 का मल्टीपल होगा नहीं, इसको नहीं। तो हमें क्या करना भाई, इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे ये जो चीज़ है एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि 0 यहाँ पे 0,0 1,1 2,2 3,3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 आएगा। 0 तो हर एक संख्या का वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसके आगे क्या लिखना है, ठीक है। 4, और तो किसी के साथ होगा 4,8 होगा, यहाँ पे है कहीं पे नहीं है, तो 4,8 हो जाएगा। फटाफट लिख दीजिए 4,8 8,4 भी हो जाएगा। अब किसी के साथ नहीं होगा, 4,12 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 12 का जो अंतर होगा 8 होगा, ये भी हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 4,12 और 12,4, ठीक है। अब जो है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
4 हो गया, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या सब लिखना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5 का किसी साथ नहीं, अब हो गया लगभग 5 11 5 10 5 9, ये हो गया लगभग 5 9 लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,5, बस हो गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 1 1 5 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखिए 6 का यहाँ पे 10 के साथ होगा और 10,6 यहाँ पे पड़ा हुआ है। 6,10 यहाँ पे हो जाएगा 6,10 और 10, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट। अब इसके अलावा और कुछ होगा? 6,1 इधर से तो हो गया है। अब आ जाइए 7,11 होगा इसमें। बाप रे बहुत लंबा हो गया जी। 7,11 11,7, अब कुछ होगा ही नहीं। अब क्या है, सीधा जी 8 कॉमा जो है 12 हो जाएगा। इसमें है कहीं पे देखिए 8,12 है नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 12,8। अब यही नहीं, अब इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब जो है 0,0 ये सब भी होगा। 0,0 1,1 2,2, ठीक है। डॉट 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 ये जो है हमारा 12,12, क्योंकि देखिए इन दोनों का 0,0 का डिफरेंस 0 आएगा। 0 को हम लिख सकते हैं 4 × 0। 1,1 का डिफरेंस आएगा 0 आएगा, फिर 0 को लिख सकते हैं 0 × 4। यानी किसी भी जो संख्या 0 है उसको 4 × 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को हम किसी भी संख्या के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 0,0 है, 1,1 है, ठीक है। डॉट 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 2,2 है, यहाँ पे है सब 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, तो लास्ट में 12,12। तो यानी समुच्चय ए में जितने भी सारे अवयव हैं, समुच्चय ए में जितने भी सारे अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का क्या है खुद के साथ पेयरिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 0,4 है, 4,0 है, 0,8 है, 8,0 है, यानी कि जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसका उल्टा वाला भी है, यानी कि सममित भी है। इसमें आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन भी हो जाएगा कि 0,4 तो 4 से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे है, यहाँ पे 4,0, तो 0,0 यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्लियर। 0,8 है, 8,0 तो 0,0 यहीं पे पड़ा हुआ है। आप इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिखने का जो तरीका है, पहला दूसरा तो आप समझ गए, तीसरा लिखने में दिक्कत होता है, तो ऐसे लिखिएगा A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पे B, C बिलोंग्स टू R, तो हम पा रहे हैं बार बार कि A, C भी हमारा क्या है R में है। बस इतना लिख दीजिएगा हमारा क्या। अगर इतना भी आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि इतना ही लिखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके आगे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहीं से साफ साफ क्लियर हो जाता है। तो 9वीं का जो पहला थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही करना इंपॉर्टेंट था। बाकी सब तो 10 11 12 13 14 15 16 ये सब तो बहुत आसान है। देखिए 9वां का पहला ही इंपॉर्टेंट था, 10वां तो एग्जाम्पल देना है, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। 11 12 13 देखेंगे, अगर कभी पूछा गया रहेगा किसी साल तो हम डिस्कस कर देंगे, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग तो करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई रिलेशन जो है किसी सेट पे कैसे डिफाइन होता है और उसको कैसे दिखाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अरे 15 16 तो बहुत आसान है, 15 16 खुद से करेंगे, 15 16 खुद से करेंगे। एक रिलेशन जो है 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 और आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 भी रहने देते हैं क्योंकि बहुत लेंदी बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है, बहुत बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर है ये जो है, यही वाला एक्सरसाइज टेढ़ा है। इसके बाद जो है फंक्शन का और इन्वर्स फंक्शन बहुत आसान है। गॉ फॉक तो एकदम एग्जाम में टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, तो अब जो है कुछ बेसिक्स समझ में आ गया होगा कि आखिर में कैसे फंक्शन डिफाइन होता है, रिलेशन कितने प्रकार का होता है और उसको कैसे दिखाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अभी लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए। हम मतलब क्या बात है भाई, इतने बच्चे देख रहे हैं अभी लाइव, लाइक तुरंत करिए। अगर 60 बच्चे देख रहे हैं तो 60 लाइक करिए, 80 देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करिए एकदम से, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमें लाइक दे सकते हैं और कुछ मत दीजिए हमें, ठीक है।
ये चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक बहुत बच्चों ने लाइक कर दिया है। जो बच्चे सोच रहे हैं लाइक करने के लिए तो ठीक है, कर ही दीजिए। सोच दिए तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा रिलेशन फंक्शन में। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कैसे रिलेट है हमारा रिलेशन से, यानी कि संबंध में फलन, यही 2 चीज़ पढ़ना है। संबंध तो हो गया, अब थोड़ा सा फलन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और फलन कितने प्रकार के हैं आपको मुख्यतः 1-1 और ऑन टू पढ़ना है, एकाएकी और आच्छादक। क्लियर है, तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम डिस्कस कर देंगे। तो मात्र 2 एक्सरसाइज है, 1.2 और 1.3, 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो घंटी है घंटी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। 7:45 पे प्रतिदिन शाम को हम उपस्थित रहते हैं आपके सामने, ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके मैथमेटिक्स का क्लास 12th में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।